नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमो मंगलम कुंकुंडारी विजेन्द्रमोसु मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वाणा विभाव नियुद्ध निराधार। परमात्मा प्रकाश आचार्य भगवान योगिंदु देव रचित परमात्मा प्रकाशનો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ। એમાં બીજા અધિકારની ગાથા 111 સુધી સ્વાધ્યાય આપણે પૂરો કર્યો છે, એટલે કે સળંગ ગાથા 238 સુધી સ્વાધ્યાય આપણે પૂરો કર્યો છે। હવે આ જે ગાથા 111 એને વધારે સમજાવવા માટે બીજી બે ગાથા કહેવામાં આવી છે, એટલે કે પ્રક્ષેપક રૂપે બે ગાથાઓ કહેવામાં આવી છે। પ્રક્ષેપક રૂપે કહેવામાં આવી છે એટલે એમાં ગાથાનો ક્રમાંક બદલાતો નથી, એટલે 111 ગાથા ને સ્થાને પછી 112 એમ ન લેતા એ 111 નું પ્રક્ષેપક છે, એટલે બે 111 એ 3 અને 111 4 એમ 3 પ્રક્ષેપક ગાથાઓ કહેવામાં આવી છે। પૈકી આજે આપણે બે પ્રક્ષેપક ગાથા લઈશું, 111 2 અને 111 3। અને પ્રક્ષેપકનો અર્થ થાય છે કે વધારે વિસ્તારથી કહેવું હોય ત્યારે જે કહેવામાં આવે છે એને પ્રક્ષેપક કહેવામાં આવે છે। અહીંયા એ અર્થ શાસ્ત્રની અંદર છે, એટલે પ્રક્ષેપક એટલે અહીંયા 111મી ગાથા આ 3 પ્રક્ષેપકમાંથી જે પહેલો પ્રક્ષેપક એટલે 111 2 તો એના ઉपोद्घातમાં કહે છે કે હવે આહારના મોહના ત્યાગનું સમર્થન કરવા માટે સ્થળ સંખ્યાથી બહાર 3 પ્રક્ષેપક ગાથા સૂત્રો કહે છે। આહારના, કેમ કે 111મી ગાથામાં મોહના ત્યાગની વાત નથી, તો હવે મોહનો ત્યાગ આહાર વિશે પણ જે કરવાની વાત કરવી છે ને, એટલે એવો વધારે વિસ્તાર, એટલે કે છે કે આહારના મોહના ત્યાગનું સમર્થન કરવા માટે સ્થળ સંખ્યાથી બહાર, સ્થળ સંખ્યાથી બહાર એટલે 111 થી આગળ સંખ્યા નહીં, 111મી ગાથાનો જ ક્રમ લેવાનો, એવા બહાર એમ એ 3 પ્રક્ષેપક ગાથા સૂત્રો કહે છે। તો એમાંથી આ 111 2 આપણે લઈએ છીએ। 111 જે થઈ ગઈ અને પહેલી ગાથા 111મી કહેવાય, એટલે એ અપેક્ષાથી આને ગાથા 111 2 કહેવામાં આવી છે। પહેલો પ્રક્ષેપક 111મી ગાથાનો એટલે કે 111 2 કૃત્વા નગ્ન રૂપમ વિભત્સમ દગ્ધ મૃતક સદસ્યમ અભિલષી કિમ ન લજ્જસે ભિક્ષાયા ભોજનમ મિષ્ટમ। ગાથાના અર્થમાં કહે છે કે વિભત્સમ दग्ध मृतक सदस्यम, भयानक देह के मैल से युक्त जले हुए मुर्दे के समान रूप रहित ऐसे नग्न रूपम कृत्वा, वस्त्र रहित नग्न रूप को धारण करके हे साधु तू भिक्षाया मिष्टम अभिलषी, भिक्षाया मिष्टम भोजनम अभिलषी किम न लज्जस। पर के घर भिक्षा को भ्रमता हुआ उस भिक्षा में स्वाद युक्त आहार की इच्छा करता है तो तू क्यों नहीं शर्माता? यह बड़ा आश्चर्य है। શું કહે છે कि भयानक देह के मैल से युक्त जले हुए मुर्दे के समान रूप रहित ऐसे वस्त्र रहित नग्न रूप को धारण करके हे साधु
तू पर के घर भिक्षा को भ्रमता हुआ उस भिक्षा में स्वाद युक्त आहार की इच्छा करता है, तो तू क्यों नहीं शर्माता? ये बड़ा आश्चर्य है। અને એ પછીથી બીજો પ્રક્ષેપક એટલે કે 111.3 એમાં કહે છે કે यदि इच्छसि भो साधो द्वादश तप फलम महद विपुलम तत मनोवचनयो काये भोजन वृद्धि विवर्जस्य એના અર્થમાં કહે છે કે ભો સાધો હે યોગી यदि द्वादश तप फलम 12 प्रकार तप का फल महद विफलम बड़ा भारी स्वर्ग मोक्ष इच्छसी चाहता है ततः तो वितराग निजानंद एक सुख रस का आस्वाद उसके अनुभव से तृप्त हुआ मनोवचनयो काये भोजन वृद्धि विवर्जस्य मन वचन और काय से भोजन की लोलुपता को त्याग कर दे, यह सारांश है। फरी पण भोजननी लालसानो त्याग करावता आ गाथा 111.3 एना अनुवार्थમાં કહે છે કે हे योगी, जो तू 12 प्रकार तप का फल बड़ा भारी स्वर्ग मोक्ष चाहता है, तो वितराग निजानंद एक सुख रस का आस्वाद उसके अनुभव से तृप्त हुआ मन वचन और काया से भोजन की लोलुपता को त्याग कर दे, यह सारांश है। और गुजराती में गाथा लीए 111.2 एमा कहे छे कि धरी भयानक नग्न रूप दग्ध मृतक समकाय भिक्षामा मिष्टान तू चहे न केम लज्जाए। भयानक अने बळेला मर्दानी समान वस्त्र रहित नग्न स्वरूप धारण करीने पण हे साधु, तू भिक्षामा जे मधुर अथवा रसवाळा पदार्थोनी इच्छा राखे छे, तेथी तने शुं लज्जा नथी आवती? साधु थयो छे, मुनि थयो छे, नग्न दिगंबर मुनि छे, वस्त्र रहित छे अने काया क्लेश एवो होय छे के कायानी कोई सभानता होती ज नथी। એટલે કેવી કાયા થઈ હોય છે, ટાઢ તડકો બધું સહન કરીને કાયા પણ કેવી થઈ ગઈ હોય, બળેલા મળદા સમાન એવી ભયાનક દેખાતી કાયા થઈ જાય છે, કાંઈ રૂપ રહેતું નથી। આટલું બધું કરીને એટલે કે એટલા પરિસર સહન કરે છે ત્યારે એવી કાયા થઈ જાય છે ને। અને તું ભિક્ષામાં મધુર રસવાળા પદાર્થની જો ઈચ્છા રાખે તો તને શું લજ્જા નથી આવતી? એમ પ્રશ્ન કરી અને આચાર્ય ભગવાન એમ કહે છે કે એવી એને ઈચ્છા હોય નહીં। આ સાધુને, નગ્ન દિગંબર સાધુને એવી ઈચ્છા હોતી નથી। એનો અહીંયા વિસ્તાર કરતા કહે છે કે ગૃહસ્થે મુનિને ભક્તિપૂર્વક, નવધા ભક્તિપૂર્વક, ખરેખર તો એમાં ભક્તિપૂર્વક એટલે નવધા ભક્તિપૂર્વક મુનિને આહાર આપવો હોય ત્યારે એમને વિનંતી કરવાની હોય, પધારો, અને એમને પોતાને ત્યાં લઈ જઈ અને એમને એમની પ્રદક્ષિણા કરી અને નમસ્કાર કરે, આસન ઉપર બેસાડે ને પછીથી એમના પગ ધોવે અને પછી એ મુનિને આહાર કરવા માટે ફરીથી પાછી વિનંતી કરી હાથ જોડીને અને પછી એમને મુનિને વિધિપૂર્વક આહાર દાન આપે છે। મુનિ તો આહાર ઉભા ઉભા જ ગ્રહણ કરે છે। તો એમાં એ નવધા ભક્તિપૂર્વક એમ કહેવામાં આવે છે। તો ગૃહસ્થે એવી રીતે મુનિને ભક્તિપૂર્વક દાન, આહાર દાન આપવાનું હોય છે। આમ તો 4 પ્રકારના દાન કહેવામાં આવે છે અને એમાં શાસ્ત્રનું દાન છે,
આહારદાન છે, ઔષધિદાન છે, અભયદાન છે. એટલે ગ્રહસ્થ મુનિને ભક્તિપૂર્વક 4 પ્રકારના દાન આપવા જોઈએ. આહાર દાન આપવાથી ગ્રહસ્થે એક પ્રકારે 4 દાન આપ્યા એમ કહેવાય છે. કારણ કે આહાર કરવાથી શરીરમાં જે શક્તિ રહે છે તેથી મહાત્માઓ તપની, સંયમની, ધર્મની અને શુદ્ધ આત્મભાવનાની આરાધના કરી શકે છે. એટલે એ અપેક્ષાથી એમ કહેવાય કે આહાર દાન આપવામાં આવે એટલે બધા દાન એમાં આવી જાય છે. શ્રાવક જે આહાર આપે છે તેમાં મુનિએ મોહ ન કરવો જોઈએ. જે લુખો સૂકો નિર્દોષ આહાર મળે તેમાં સંતોષ રાખી એક ધર્મની આરાધના જ કર્તવ્ય છે. પરંતુ કોઈ પણ સાધકે આહારમાં લુબ્ધ ન થવું જોઈએ. એ પછીથી 111.3 કથા આ રીતે છે. મુનિ 12 વિધ તપતણું ફળ ઈચ્છે અભિરામ, તો તજ મન વચન કાયથી ભોજન વૃદ્ધિ તમામ. હે સાધુ, જો તું 12 પ્રકારના તપનું મહાન ફળ સ્વર્ગ તથા મોક્ષને ઈચ્છે છે. 12 પ્રકારના તપ, 6 પ્રકારના બાહ્ય અને 6 પ્રકારના અભ્યંતર તપ, એવા 12 પ્રકારના તપનું મહાન ફળ શું છે? તો કે એને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે, દેવલોકની ગતિ થાય છે, અથવા તો આ જ ભાવમાં કદાચ મોક્ષ એને કેવળ જ્ઞાન થાય એને મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે. આ ભાવમાં એ કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ કરીને મુક્તિ પ્રાપ્ત નથી કરતા તો એ દેવની ગતિ પામે છે અને ત્યાર પછી મનુષ્યનો ભવ કરી અને ફરી પાછો એવો જ પુરુષાર્થ ઉપાડે છે. એટલે કહે છે કે સાધુને શું હોય છે, આ તપનું ફળ શું હોય? સ્વર્ગ અથવા તો મોક્ષ. અંતે તો મોક્ષને જ પ્રાપ્ત કરે છે. તો કહે છે કે હે સાધુ, જો તું 12 પ્રકારના તપનું મહાન ફળ સ્વર્ગ તથા મોક્ષને ઈચ્છે છે તો વિતરાગ, નિજાનંદ એક સુખ રસના આસ્વાદ વડે તૃપ્ત થઈને મન, વચન, કાયાથી ભોજનની લોલુપતાનો ત્યાગ કર. વિતરાગ, નિજાનંદ એક સુખ રસના આસ્વાદ વડે પોતાના આત્મામાંથી આવતા સુખ, શાંતિ, આનંદનો આસ્વાદ કરતા તૃપ્ત થઈને મન, વચન અને કાયાથી ભોજનની લોલુપતાનો ત્યાગ કર. તો આ રીતે ગાથા 111ના 2 પ્રક્ષેપકો આપણે લીધા. એનો વિસ્તાર પૂજ્ય ગુરુદેવે જે કર્યો છે તે આપણે તેમના શબ્દોમાં સાંભળીએ. પરમાત્મા પ્રકાશ પ્રવચન વર્ડ ટુ વર્ડ ભાગ 6 એના પાના નંબર 325. હવે 100 संख्या के सिवाय प्रत्येक लोहे कहते हैं प्रक्षेपक, उनके द्वारा हार का मोह निवारण, हाરના મોહનું નિવારણ માટે उसके માટે प्रक्षेप गाथाओं दूसरे से लेकर दिया 112. કાવણ નગરુવમ વિભત્સમ દડમળય સાઈછમ અહિલ સહી કિન્નલ જસી ભિખાય ભોજન મિઠમા. अरे भयानक देह के मेल से युक्त, भयानक देह मेल से युक्त, जड़े हुए देह मुर्दे के समान रूप रहित ऐसा नग्न मुनिपना तो नग्न होता है. वस्त्र सही से मुनिपना दिया है, शास्त्र की आज्ञा नहीं. ये सिद्धांत विरुद्ध है. समझ में आया? मुनिपना वस्त्र सहित कभी 3 काल में नहीं होता. तो नग्नपना होता है और तैं दीक्षा लिया ने नग्न ऐसा वस्त्र बिना धारण रखा. तो हे योगी आना यहाँ क्या है? जड़े हुए मूर्ध के समान रूप रही नग्न शरीर. पर के घर भिक्षा को बनता हुआ उस भिक्षा में स्वाद युग आहार की इच्छा करता है.
स्वादिष्ट आहार मिले ऐसा इच्छा। अरे लज्जा नहीं आती तेरी, कहते हैं मुर्दा जैसा नग्न शरीर में ऐसी इच्छा तुम करते हैं। नहीं बात करते हैं। नग्न शरीर, मुर्दा जैसा शरीर, जैसा माई जन्म्या ऐसा शरीर, हाँ, ऐसा शरीर को हार देने में हार की इच्छा करता है। क्यों नहीं सहमाता? बड़ा आश्चर्य है। हाँ, मुनिराज एम कहते हैं, देखो योगेंद्र देव 100 समझ में आया, 1 वर्ष पहले हुआ मुनिंद्रा समय सार कुंकुंदाचार 2000 वर्ष पहले। आ બધા નગ્ન દિગંબર था, आनंद ज्ञानी आत्मा न मस्त, आनंद में मस्त। ये कहते अरे तने परघर जाता नग्नपना शरीर में स्वाद ની ઈચ્છા થતા तेरे लज्जा नहीं आती है? आत्मा का आनंद का स्वाद छोड़कर आ लेने की इच्छा में स्वाद में आया, क्या हुआ? तेरे लाज नहीं आती तेरे? सबका अपने क्या कहते हैं, उलम्बा उलम्ब देते, उलम्ब उपलम्ब। अरे भगवान, हाँ कहीं ठीक कहे प्रभु। नग्न शरीर है, मर्दा जैसा शरीर, અને એમાં તું आहार लेने को स्वाद तेरी भावना हो, स्वादिष्ट आहार लेने का लज्जा नहीं आती ना तेरे? भावार्थ किया विशेष 112 गाथा मुनिना आहाરની વાત ચાલે છે। पराए घर भिक्षा जाते मुनि की चीज क्या है कि जो आत्मा शुद्ध पूर्ण परमात्मा स्वरूप है, उसकी अंतर में भावना, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र शुद्धात्मा की भावना है। समझ में आया? दैव शुद्ध जो चैतन्य आनंद सहजानंद स्वरूप, उसकी अंतर में एकाग्रता, भावना, शुद्ध स्वभावनी भावना भाव की, उसका नाम चारित्र मुनिपना है। मुनिपना की भी पहचान कराते हैं। समझ में आया? ऐसा मुनि जब पराए घर भिक्षा को जाते हैं, मिष्ट आहार की इच्छा धारण करते हैं, तो तुझे लाज नहीं आती? हाँ, तेरे आत्मा का आनंद स्वाद आया हो और नग्नपणे तुम भिक्षा लेने को जाते हो, तो आहार की वृद्धि, स्वादिष्ट आहार लेने की वृद्धि, लाज नहीं आती तेरी? वितरागी आनंद का अनुभवी इसको अमिष्ट आहार की वृद्धि कैसे हो, एम कहते हैं। समझ में आया? इसलिए आहार का राग छोड़कर अल्प न निरसा, अल्प लेना निरस लेना है। राग नो रस नहीं विशेष, निरस करना, रस मिले ही न लेना ऐसे कहीं नहीं। वृत्ति में निरस लेना का भाव है, आहार भी मिले रस भी मिले, अंतर में लुका भाव है। मुनि तरानी दशा तो अलौकिक है न। ये आहार उत्तम कुलीसाओं के घर, साधारण घरे नहीं, धर्मात्मा श्रावक हो उत्तम कुल, उसके घरे साधु को लेना योग है।
मुनि को राग भाव रहित आहार लेना चाहिए। એટલે તીવ્ર રાગ્યો विकल्प तो है ये नहीं है कि उपजे थी उससे विशेष राग्यो आहार लेने का विकल्प तो है ना, उससे वृद्धि का राग ऐसा विशेष राग नहीं। समझ में आया? ये तो यहाँ श्रावक की बात कर पीछे उत्तम कोई श्रावक के घर साधु को लेना योग्य मुनि को राग भाव रहित आहार लेना स्वादिष्ट सुंदर आहार का राग करना योग नहीं था। स्वादिष्ट ने सुंदर आहार का राग करना योग नहीं। और श्रावक को भी यही उचित है कि भक्ति भाव से मुनि को निर्दोष आहार दे। समझ में आया? जिसमें दोष न लगे, शुभ का दोष न लगे, मेरे को दोष न लगेगी, राग का दोष न लगे, विशेष अंदर राग वृद्धि न हो समय। और आहार के समय ही आहार में मिली हुई निर्दोष औषधि दे, शास्त्र दान करे, मुनियों का भय दूर करे, उपसर्ग निवारण करे, यही गृहस्थ का योग है। जिस गृहस्थ ने यति को आहार दिया उसने तपस्ण दिया। निमित्त से कथन है तो देने वाले का बहुत शुभ राग प्राण ओम मुनि तपसा है ना, आनंद की तपसा हो। शुद्धात्मा आनंद में रमते हैं, ये तपसा। ये तपसा में निमित्त है ना शरीर, शरीर में आर निमित्त है, ऐसी बात करते हैं। पद्मनंदी में ऐसा है, पद्मनंदी 25 से है, उसमें ये आ अधिकार है। माई पहली 12वीं गाथा में पण और 4 प्रकार दानी बताई गई है, पहली 12 गाथा ने पद्मनंदी में अधिकार है। मुनियों का भय दूर करा दी योग है। गृहस्थ ने यति को आहार दिया, तपस्ण दिया, निमित्त कथन है। क्योंकि संयम का साधन शरीर, संयम का साधन शरीर लो, ठीक। व्यवहार साधन रत्नत्रय का तो शरीर साधन निमित्त का कथन है। समझ में आया? और शरीर की स्थिति अन्न जल से है। आहार के ग्रहण करने से तपस्या की बढ़वारी होती है। तो निमित्त है कथन, निमित्त है कथन। तपस्या की बढ़वारी तो अपना पुरुषार्थ होती है, पर निमित्त का ज्ञान कराते। समकीर्ति हो, ज्ञानी देने वाला, तो ऐसी उसकी तपस्या में निमित्त शरीर है। शरीर में निमित्त आ रहे हैं। आहार दान तप का दान है। देखो ये तप का मुनिपना का दान है। ये वह तप संयम शुद्धात्मा की भावना रूप है। देखो पीछे क्या तब संयम एक क्या चीज है, ये तो निमित्त का प्रश्न है। देने में तो सुख भाव है, महामुनि है, देने वाला समकीर्ति है, तब उसका वखान किया है। पद्मनंदी में आता है वहां आहार के सब संयम शुद्धात्मा की भावना रूप है। आ बात है, मूल चीज है। तो अपने संयम इसको कहिए जेमा आनंद मूर्ति भगवान आत्मा, उसकी अंतर में एकाग्रता, शुद्ध उपयोग रूपी एकाग्रता, उसको तपस्या ने मुनिपणों कहिए। हाँ हाँ, समझ में आया? पिछान कराते हैं। एकला नग्न पढ़ाई के मुनिपणा नहीं, पंच महाव्रत का विकल्प है, वो मुनिपणा नहीं। राग है,
मुनिपणा तो शुद्धात्मा पवित्र पूर्णानंद आनंद स्वरूप अतीन्द्रिय आनंद का सागर भगवान, उसमें रमणता, उसका नाम तपने मुनिपणा है। समझ में आया? वितराग मार्ग दुर्लभ है। ऐसा आत्मज्ञान बिना आपवास में वशी में करते हैं ना, ये तो सब रांगन है। कौन अटकता था? भाव थोड़ी दे कि मैं आपवास करता हूँ, ये चीज नहीं। अपवास तो अपने आनंद में रहना, उपवास। भगवान आनंद धाम, अतीन्द्रिय आनंद नाम धाम, उपनाम उसकी समीप में अंतर में बसना, आनंद की धाम दशा में रमना। ये उपवास है। ताकि आनंद का भान बिना उपवास आदि ये सब लंघन है। मिथ्या सहित बंद हो, ऐसी बात है। और ये अंतर्बाह्य बाहर प्रकार का तप निमित्त शुद्धात्मा की भूति का साधक है। शुद्धात्मा की अनुभूति का साधक निमित्त है ना, निमित्त। बाहर प्रकार का तप शुद्धात्मा की अनुभूति का साधक, निमित्त साधक है। भगवान आत्मा अपना चैतन्य वितराग शुद्धात्मा स्वरूप, उसमें भावना, रमणता, आनंद धाम में रमणता। श्रीमद में क्या? स्वयं ज्योति सुखधाम। भगवान आत्मा स्वयं ज्योति है, कोई से करी नहीं, कराई नहीं, सहज वस्तु, सहज आनंद प्रभु। उसमें सुखधाम भगवान। ये आनंद में रमणना, रमणता, उसका नाम तपस्या ने मुनिपुण है, उसका नाम धर्म है। तप ने संयम का साधन बहिर्गुण का शरीर है ने। શુદ્ધાત્માની ભૂતિનું સાધક બાહ્યાંતર તપ નિમિત્ત। તપસાની રાખી દીધા ને, તો બાહ્ય તપની વ્યાખ્યા है। तप संयम का साधन दिगंबर का शरीर है, मुनि दिगंबर उसका शरीर है। इसलिए हार के देने वाले यति के देह की रक्षा की। कोई की कोई रक्षा कर सकते नहीं। एक बार जैसा निमित्त से करते, નિમિત્ત થતું નથી, નિમિત્ત થી આમ થયું એમ કહેવામાં આવે છે। कहने में आता है असद्भुत व्यवहार नहीं सही कथन है सब। हार के देने वाले के शुद्धात्मा का प्राप्ति मोक्ष दी जो ठीक तो भाव में मोक्ष में निमित्त हुआ। क्योंकि मोक्ष का साधन मुनि व्रत है, पर मुनि व्रत हो मुनि व्रत એટલે पंचमावत ने हमें नहीं। ये तो आ गया पहले शुद्ध भगवान पूर्णानंद स्वरूप में अंतर में लपेट हो जाना, रमणता हो जाना, एकाग्र होना, उसका नाम तप ने मुनिपना है। नहीं तो पण सदा तीन कसाय का भाव है वो ही मुनिपना है। रही न सके पीछे तीन कसाय का अभाव तो कायम रहते हैं।
એની વાત ભાઈ મુનિપણું તો બહુ હજી સમ્યક દર્શન જ જુદી भिन्न चीज है कोई। राग से शरीर से भिन्न एक समय की पर्याय की अनुभूति छोड़कर टिकाड़ी आनंद का नाद भगवान परम स्वरूप उसका ज्ञान बनाकर ज्ञान की पर्याय में ही वस्तु को ज्ञेय बनाकर प्रतीति करना ये सम्यक दर्शन है। बराबर। हाँ, समझ में आया। मार्ग भाई बहुत अच्छा है तो બધો ફેરફાર ऐसा हो गया है जैन दर्शन ज રહ્યા नहीं जाने अजैन ने जैन पण मान लिया है। શું કરે मार्ग तो आ છે भाई समझाई से कहा है। और मुनि व्रत का साधन शरीर है, शरीर का साधन आहार है, निमित्त। इस प्रकार अनेक गुणों को उत्पन्न करने वाला आदि 4 प्रकार का दान उसको सावक भक्ति से देता है। तो भी निश्चय रत्न के आराधन योगीश्वर देखो, यानी कि आप लेते हैं ना कि ये वक्त व्यवहार रत्न प्रेय नित्य रत्न 2 ही है। समझ में आया। लेते समय मुनि को निश्चय रत्न प्रेय भी है, शुद्ध आनंद कंद प्रभु का श्रद्धा ज्ञान चारित्र है, और लेते हैं विकल्प तो व्यवहार रत्न का विकल्प भी ऐसा हुआ। निश्चय रत्न के आराधक योगीश्वर महातपोधन महाजन आनंद रूपी धन है घर में। शुद्धात्मा की भावना रूपी अपना निज घर है जिसको ये तपोधन। समझ में आया है। संज्ञा नहीं है, गिरदी हो लेने की वृत्ति संज्ञा नहीं। संज्ञा हो तो पाप है, लेने की वृत्ति है मत शरीर नभावा માટે है तो पुण्य स्वभाव है। समझ में आया। हार लेने की वृत्ति दूसरी न हार संज्ञा दूसरी, 2 चीज भिन्न है। हार संज्ञा तो वृद्धि का पाप भाव है, हार संज्ञा માટે लेने के भाव इसको विकल्प पुण्य है। हार संज्ञा छठे भी होते वृद्धि होते तो कहते हैं। तो ये संज्ञा बिना लेना। वो प्रश्न हो गया हमारे पहले संप्रदाय चलते 85 में आवे आर संज्ञा रहित आहार 85 के बात हार लेते हैं पर आर संज्ञा रहित है 85 के हार। वृद्धि से लेना ये आर संज्ञा है, यानी संयम निभाने का विकल्प है, ये आर संज्ञा नहीं भाव है विकल्प है। मार्ग है होते हैं छठे भी होते थोड़ा ये में चिन्ह पाते हैं ना, छठे अर्जन होता है ना 5वां रुद्रज्ञान भी होता है। ये मुनिपना है, मुनिपना का व्यवहार रत्न से कभी होते हैं, वृद्धिपना नहीं। यहाँ तो राग का त्याग बताते हैं, तीव्र राग नहीं करना। राग है तो राग हार लेने का, तीव्र राग नहीं करना है वो बताते हैं। श्रवण भक्ति से निश्चय रत्न के आराधक योगीश्वर महातपोधन आहार को ग्रहण करते हुए भी देखो राग नहीं करते। देखो समझ में आया।
वो दोष है, ये तो आए दोष है। लेने की वृत्ति है वो भी चारित्र का दोष है, और उसमें वृद्धि है विशेष दोष है। ये हमारा समझ में आया। चरणानी योगनी अपेक्षा है ऐसा कहने में आया आता तो संसार में आया था कि आ ले से छता अनारी आत्मा की दृष्टि में अनुभव है और अनारी में नबना है, तो आ लेते छते पण ये अनारी है। एडमिशन भाई चरणानी योगनी अपेक्षा है, रेवानी योगनी अपेक्षा है तो ये विकल्प है। ये कौन प्रमाद है, तीव्र नहीं पण ये जात का प्रमाद है। संत महात्मा का परिणाम ही प्रमाद है। भगवान आनंद स्वरूप में से निकलना ये बार ये सब दोष है। यहाँ तो तीव्र वृद्धि का राग नहीं करना ऐसा कहना। समझ में आया है? करे नहीं पण छता कोई આવી જાય વૃત્તિ છે ऐसा है ने। राग द्वेष मोहादि परिणाम निज भाव के शत्रु है। चाहे तो शुभ भाव हो ये पण निज स्वभाव का तो शत्रु है। समझ में आया? दोपहर को चलते नहीं, आया नहीं कल, उनकी इच्छा करते नहीं। धर्म की इच्छा करते नहीं। धर्म नाम पुण्य। मनी सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, उसको धर्म की इच्छा पुण्य की इच्छा नहीं। भाव होता है पर उसकी भावना नहीं, इच्छा नहीं, उसको जानने वाला रहते हैं। आवेदन कही बेटी जानने वाला रहते हैं। समझ में आया? एवं कहीं मार्ग तो मार्ग है, एवं कहीं फेरफार उनकी इच्छा नहीं। सम्यक दृष्टि को उनकी इच्छा नहीं, शुभ आता है पर उसकी इच्छा नहीं, रुचि नहीं। समझ में आया? सम्यक दृष्टि को भोग की वृत्ति उठती है पर उसमें रुचि नहीं, सुख बुद्धि नहीं। क्या बात है? समझ में आया? सुख बुद्धि होना और राग होना ही बे दूसरी चीज है। विषय में भोग में सुख बुद्धि होना ये मिथ्यात्व भाव है, और आसक्ति होना ये चारित्र दोष है। समझ में आया? तो संकीर्ति को चारित्र दोष होता है, कारण उसमें सुख बुद्धि होती नहीं। राग द्वेष मोहादि परिणाम निज भाव के शत्रु है। ये सारा हुआ देखो एनो तात्पर्य है। जितना राग है, विकल्प है, आर लेने का विकल्प ही पर शत्रुपान उसकी भूमिका के योग राग है, उसे गद्दी नहीं करना है। समझ में आया? है? नहीं, वत्सा लेने में मूर्छा है। मूर्छा बिना वस्त्र लेने की इच्छा होती नहीं। वस्त्र रखते ही मूर्छा वाला है, साधु है ही नहीं। भारत को એમ કે મેં રાખીએ હમણાં મૂર્છા नहीं है, झूठ है। वस्त्र रखना यही मूर्छा है।
मूर्छा है तो मुनिपना है नहीं है। समझ में आया? ये बात है भाई। તેથી કહ્યું દિગંબર એમ કહ્યું શબ્દ દિગંબર મુનિ वस्त्र वाला तो मुनि है ही नहीं। समझ में आया? वस्त्र का टुकड़ा रखे नहीं मुनिपना माने, नीचा दृष्टि है। मार्ग ऐसा है। समझ में आया? आवकपना हो सके, संकीर्ति हो सके, परिग्रह हो न संकीर्ति हो सके, और परिग्रह हो न मुनिपना हो सके, ऐसा नहीं। वस्त्र परिग्रह, वस्त्र पात्र हो અને मूर्छा न हो न मुनिपना हो, ऐसा होता नहीं है। मार्ग ऐसा है भैया, मार्ग तो मार्ग जैसा ऐसा मानना पड़ेगा उसको। समझ में आया? हैं? घर बेरी देवी ये रीते हैं। वस्त्र भगवान तो कुंकुंदा जया जीवी माए जन्मा, ऐसी मुनि की दशा होती है। समझ में आया? वस्त्रों ने पात्रों ने श्वेता मन में तो ढगला कर दिया है। भगवती सूत्र में सब विरुद्ध मिथ्या दृष्टि का कथन है, संकीर्ति का कथन है नहीं। भगवती सूत्र में 100,000 श्लोक है, 1,00,000 टीका है संस्कृत। समझ में आया? ये चित्राग्नि वाणी नहीं, संकीर्ति ही नहीं है। आगे बात है नहीं बताइए। वर्षा वस्त्र राखे मूर्छा हुए बिना होते ही नहीं। हार लेन गिरदी न हो, पर वस्त्र लेने वाला मूर्छा नहीं है, झूठ बात है। समझ में आया? એ તો આમને તો શરીરનો નભાવ છે અને વસ્ત્ર તો શરીરના પોષણ માટે છે અને જે આહાર છે એ શરીરના નભાવવા માટે છે. ઘોડાને તો પરિસર સહન નથી શકતો એટલે લે છે વસ્ત્ર. એ જૂઠ વાત. વસ્ત્રનો એક ટુકડો પણ રખે તો મુનિપણા નહીં. આ તો એક હોય 3 કાળમાં પરમાર્થ કા પંથ. यहाँ कुछ बीजी चीज है नहीं. समझ में आया? ऐसे नग्न पण अंतरण कसाय रही ओ एकला नग्न पण आहे नाही. એટલે नहीं तो है नहीं. यहाँ तो 3 कसाय का अभाव हो, शरीर नग्न हो, वस्त्र का टुकड़ा न हो, उसकी बात यहाँ चलती है. जानी सके न जानी सके, बराबर जानी सके, उसकी पुरुपणा आदि कथन शैली से न जानी सके. यहाँ तो कहते हैं कि महातपोधना जैने अतीन्द्रिय आनंद की दशा रूपी तप प्रकट हुआ है, ये तप हो. तपंती थी तप. जैन सुवर्ण ने गेरू कहते हैं, गेरू लगाते हैं, सोना का ओप आता है, ओप शोभा. ऐसे भगवान आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद की उग्र दशा होती है, वो भय तप है. मार्ग ऐसा है भाई, वितराग मार्ग का એને ઓછું અધિક વિપરીત માનવું નહીં પડે. જેમ છે તેને એને માનવું પડશે. સમજ में आया? કોઈ હમણાં નતું આવ્યા હતા ને, કાંતિભાઈ
એમ કે શ્વેતાંબર ને દિગંબર બેન એક કરો હવે. કાંતિભાઈ ને લાઠી વાળા મોટા એની આયા રેલના ઉપરી હતા. રેલના ઉપરી આ રેલમાં મત જવા નહીં ત્યાંથી ભાવનગર મુંબઈ રેલમાં મફત ક્યાં ઉપરી હતા ને એટલે એની આયા હતા. એ કહેતા હતા કહ્યું કે એ તો પેલા વિષ્ણુ હતા પછી હવે આ ધર્મ પર વલણ છે પણ એને એમ કે બેન એક કરો કે એમ કહેતા એ રીતે એક કરે તું માર્ગે તદ્દન વિકૃત હે બધું આવું હા હા જાણી લેવું બરાબર છે પણ બેને હરખા માન લેવા બે હરખા કરો ભાઈ સંભાવ કરો સંભાવ એ નહીં તો મૂર્ખા એ સુદેવ કો ગુરુ કો શાસ્ત્ર ને સુદેવ કો ગુરુ શાસ્ત્ર ને સરખા માનના એ તો મૂર્ખા એ સંભાવ નહીં. હા હા શ્રીમદ સંભાવની વ્યાખ્યા કે આવે આત્મજ્ઞાન છે અમનીપણું પછી ને શું આવ્યું સમદર્શિતા આત્मज्ञान समदर्शिता ની व्याख्या सीखी है. समदर्शी जीव कुगुरु कुदेव कुगु शास्त्र को उठापे और सुगुरु सोच के थापे तो संभाव है. बेन सरखा मानवाई मूर्खा है महाराज आओ समझ में आया. सितंबर में थाने का नाचने लगी है इतना खबर नहीं क्या 45 वर्ष छोड़कर बैठा है तो क्या कारण है कि नहीं खातरी करे तो था कि नहीं कहीं एनिमल થઈ જતી છે. हाँ यहाँ अंतरमा वितरागता चारित्र दिशा हो ત્યાં વસ્ત્ર કેવા પાત્ર कैसा धोना देना सब मिथ्या मार्ग है. आएंगे तो ऐसी बातें भैया. हाँ वितराग सर्वज्ञ परमात्मा जो कहते हैं ये बात मार्ग है. दिगंबर मार्ग वो सनातन जैन दर्शन है. ये कोई संप्रदाय की चीज नहीं है. ये वस्तु का वितरागी स्वभाव ऐसी दृष्टि करना न वितरागी चारित्र करना वो वितरागी मार्ग है. समझ में आया. ત્યારે ઘણું સમન્વય કરો એમ કોની આજે સમન્વય કરે સમન્વય એટલો ખરો કે એ બી હે ને આ બી હે એ સમન્વય પણ સચ્ચા હે તો એ નહીં. માર્ગ કહેતા હે સમજાય હે એક જ છે. मार्ग तो ऐसा है नहीं. सितंबर में खानकवासी दो ही जैन मार्ग में है नहीं. संभाव से कोई विरोध नहीं, कोई व्यक्ति प्रति वैर नहीं, विरोध नहीं. उन वस्तु की स्थिति ऐसी है. समझ में आया. तो आया ना पहले जो ना उसमें 12 में दिगंबर का शरीर आया ना तब स्वयं का साधन दिगंबर का शरीर एम लिया था. नग्न पड़ो मग्गे मुखो घणियों शेषा उमग्गा કુંકુંદાચાર મહારાજનું વતન છે અષ્ટપાવરમાં. नग्न પણ वो भावलिंग सहित की बात हो. एकला नग्न न तो नग्गे मुखो भणियो भगवान नग्नपणा ने मोक्ष कया है से उन्मार्ग है. कुंकुंदाचार पुकार करते
नग्न मुनि शिवाय जितना मार्ग है सब मार्ग है। जिसे फड़ी सके नहीं बैठे उसमें मुनि पड़ा मानना ऐसा है नहीं। समझ में आया? हाँ यही बात है भाई। नहीं कर एक हो तीन काल में परमार्थ का पन, परमार्थ का पन तो फेरफार होता नहीं, व्यवहार में फेर नहीं होता। वो बात सीरा होता है घी और शक्कर और आटा तो फेरफार होता है। खाओ फेरे नहीं, सीरा में आटा नहीं दूध नाखना, घी नहीं पानी नाखना, तेल चले तो इन्हीं चीज है। तो गरीब मानस ने तेल चले पर पानी चले, पेशाब चले। महाराज परमात्मा दिगंबर धर्म जैन सम एकला नग्न नहीं। तो कहा ना शुद्धात्म की भावना वाला मुनि जिसको आनंद का नादना जागृत हुआ है। संकीर्ति में भी आनंद का जहाँ स्वाद आता है तो मुनि को तो क्या कहना, उसको तो प्रचुर संवेदन आनंद का होता है। ये पांचवी कथन है समय साथ पांचवी कुंदाचार कहते मेरा निज वैभव क्या है, मैं विभव से कहूंगा। मेरा निज वैभव अपना आनंद की झरना झरते अंदर में, प्रचुर संवेदन में आनंद की मौर छाप है। हमारा प्रचुर सोच संवेदन अपना वेदन, उसमें आनंद की मौर छाप है, अतीन्द्रिय आनंद की छाप पड़ी है। मुनिपना में अतीन्द्रिय आनंद की मौर छाप पड़ी है, उसको मुनिपना कहते हैं। समझ में आया? सहजानंदी रे आत्मा, प्रभु तो आनंद स्वरूप है। तेरा आनंद की रुचि में इंद्र का इंद्रासन का भोग भी रुचि उड़ जाती है क्या? समझ में आया? संकीर्ति को भी आनंद स्वरूप की रुचि हुई, उसको आत्मज्ञान हुआ, वो आत्मा रुचि हुई। उसको इंद्र ना हजारों करोड़ों इंद्रनी इंद्राणियों ने भी विषय भोग, सड़ा हुआ करना, सड़ा हुआ गद्दा, सड़ा हुआ हो ऐसा लगे। भले गृहस्थाश्रम हो। समझ में आया? विषयनी वासना जहर जैसी लगे। समझ में आया? विषयनी वासना में मिठास लगे, मिठास है। समझ में आया? मार्ग बहुत सूक्ष्म भाई। जन्म मरण न भाव करना विष्णु अलौकिक है। वहीं तो मुनिपना की बात करते हैं। राग द्वेष मोहादि परिणाम निज भाव के शत्रु है। शुभ ने अशुभ दो ही भाव स्वभाव का शत्रु है। अनिष्ट है। तुरंत हमारे भगवान ने अनिष्ट का त्याग किया, अनिष्ट की प्राप्ति किया, ऐसा पाठ है। अनिष्ट नाम शुभ शुभ भाव है, अनिष्ट है, उसका नाश किया। इष्ट की शुद्ध सोमा, शुद्ध आत्मा आचरण शुद्ध, उसकी प्राप्ति किया। समझ में आया? ये बार 111 बीजी गाथा के बाद आगे फिर भी भोजन की लालसा को त्याग कराते हैं।
जय छसे भो साहू मारा व्यतवलम आव्युलम तो मन भयणे काये बोयण दिव्य जिष्णु। हे योगी साधु है ना, जो तुम 12 प्रकार का तप का फल बड़ा भारी स्वर्ग मोक्ष चाहता है, तो वितराग निजानंद एक सुख रस का आस्वाद उसके अनुभव से तृप्त हुआ। संतों की वाणी तो जो वितराग निजानंद, अपना आनंद का घर जो अंदर है उसका निजानंद की प्राप्ति पर्याय में किया। एक रस का आस्वाद, वितरागी निजानंद एक रूप टिका, उसका सुख रस का आस्वाद, एक अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया। आके स्त्री का शरीर का कहीं भोग का उसको भोग नहीं होता, और दाल भात मौसमी लेते उसका भोग आत्मा को नहीं है। वो तरफ का लक्ष्य करके राग होता है, उसका भोग है। आत्मा का आनंद का भोग है, ये तो दुख और राग का भोग है। समझ में आया? निजानंद एक सुख रस का आस्वाद, त्रिकाली निजानंद प्रभु, उसका आस्वाद वर्तमान में। उसका नाम धर्म, निजानंद का वेदन। गजब बात है। क्योंकि परमात्मा पोते निजानंद स्वरूप आत्मा है। ये निजानंद का स्वरूप का अनुभव करना, तो अनुभव में निज आस्वाद आता है। उसके अनुभव से तृप्त हुआ। जिन चूरमा खाने तृप्त होते हैं, पीछे उसको रोटी की इच्छा होती। हेम आत्मा का आनंद का अनुभव हुआ, उससे तृप्त हुआ। मन वचन ने काय से भोजन की लोलुपता को त्याग कर दे। भोजन लेने का तो विकल्प है, खाने में भी लोग भोजन खा सकते नहीं, उसका राग आते हैं थोड़ा। तो आत्मा का आनंद का स्वाद आ जाओ, भोजन की लोलुपता छोड़ दे। जो वाणी दिगम संतोनी करे આવી જાય છે ને સંજ્ઞા માટે છોડી દે, આવી જાય ને તે આર્જન છે છતાં મુનિ કોણ રહે? आर्जन होता है ना, छठे गुण है मुनिपन है। ये लोलुपता नो अर्थ जरी वृत्ति में राग नी विशेषता से एकता नहीं, ये पण छोड़ी दे हवे के छे। આવે તો એ શું વિકલ્પ આવે? હોતા है। मार्ग मार्ग मारी नहीं।
પશ્ચાતાપ શુભરાગની મોક્ષ અધિકાર 20 कुंभ है। हाँ हाँ, शुभ विकल्प आता है, शुभ राग 20 कुंभ है, झेर का घरा है। नहीं बधाने માટે ત્યાં અમૃતજી વ્યવહાર છે, ઝેર है से नहीं व्यवहार। अमृत को अमृत स्वरूप भगवान आत्मा उसका वेदन हुआ तो व्यवहार चारित्र को व्यवहार अमृत कहने में आया। कथन है ये अमृत का 2 प्रकार का कथन है। अमृत है तो एक एक प्रकार का समझ में आया है? ये राग है एकदम ज्ञाता दृष्टा ने शुद्धता ये धर्म है। हाँ हाँ, महाराज भाई बहुत ये सारांश हुआ। देखो राग कर देना ये अज्ञाता का सारांश है। તો એ રીતે 11મી ગાથાના 2 પ્રક્ષેપકો આપણે પૂરા કર્યા। એનો વિસ્તાર પૂજ્ય ગુરુદેવ પાસેથી આપણે સમજ્યા। ગુરુદેવે ઘણા ન્યાય સમજાવ્યા, મુનિ દશાની ઘણી બધી વાત કરી। આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। હવે સુખધામ બોલીએ। સુખધામ અનંત સુસંત ચરી दीनदास रहे तद ज्ञान मणि प्रकांति अनंत सुधामय प्रणमु पदते वरते जयते प्रणमु पदते वरते जयते।